हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? दिस इज आयुष टाक एंड लेट्स कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 4.5 विद क्वेश्चन नंबर 14। चलो, सब लोगों ने लास्ट वाला वीडियो देख लिया है, कंसेप्ट बिल्डर वाला काम हो गया है। क्वेश्चन 13 आई थिंक सबको क्लियर है। बुक में इंपॉर्टेंट मार्क करना क्वेश्चन नंबर 13 को क्लियर। 14 इजी क्वेश्चन है, नॉट अ टफ डील, बहुत ईजी है। चलो देखो, आई थिंक देख के समझ में आ गया होगा। सबने क्वेश्चन पढ़ा? क्वेश्चन पढ़ो पहले। फॉर द मैट्रिक्स ए फाइंड A and B such that this is फलाना फलाना चीज आ गई यहाँ पे। डन। अब ये क्वेश्चन आपने मैट्रिक्स में भी किए हुए हैं, पता नहीं डिटरमिनेंट क्यों दे दिया, पर मैट्रिक्स में आपने क्वेश्चन किया हुआ ये वाला। चलो, ए स्क्वायर निकालना है। यू ऑल नो हाउ टू फाइंड ए स्क्वायर। स्पीड में करते हैं फटाफट फटाफट, इजी है, सबको पता है। क्या है? 9 + 2, क्या है 6 + 2, ये वाला, इससे 3 + 1 2 + 1, सो आई थिंक 11, कितना हुआ? 8 4 3। दिस इज माई ए स्क्वायर। देखो, पहली गलती जो बहुत वीक है, मैं नहीं कहूँ आपके मैथ्स वीक है, बट तुम सब एक दूसरे जानते हो जिनकी मैथमेटिक्स बहुत वीक है। जनरली बच्चा ये गलती करता है कि ए स्क्वायर को 9 4 1 1 लिख के आ गया। ऐसे नहीं, मल्टीप्लाई होता है ऐसे दो मैट्रिसेस, ठीक है ना। यूनी इन्हीं के स्क्वायर कर दिए, ये कई लोग करते हैं, इन्हीं एलिमेंट के स्क्वायर मार दिए, ऐसे मत करना, ठीक है। चलो, ये आ गया। अच्छा, ए मतलब ए में मल्टीप्लाई करना है मुझे, 3 2 1 1 मतलब 3a 2a a and a and bi b 1 0 1, तो कितना हो गया मल्टीप्लाई होके b 0 0 b। यहाँ पे ध्यान रखना, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, सबसे। नौ। अब चलते हैं हम लोग आगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस ए ए प्लस बी आई इक्वल 0 0 मतलब नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 वाले, ठीक है ना। ना ऐड करते हैं बच्चों हम लोग 11 8 4 3। आगे लिख दो यहाँ पे 0 0 0 0। चलो डन, सबको क्लियर है यहाँ तक ना? हमको क्या करना है? ऐड करना है 11 + 3a + b। यूँ 11 + 3 कर दिया, ऐसे काम मत करना हुआ, 14 मत कर देना यहाँ पे। चलो, 8 + 2a और ये 0 है, हटाओ इसको। तो 4 + a, 4a मत कर देना, 4 + a और 0, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 3 + a + b = Now it's very easy for you, I think, very easy. By comparing, ये वाला इससे कंपेयर करेंगे, इजी लेना, फालतू में अपन बड़ा वाला क्यों लेना? 8 + 2a = 0, ये वहाँ गया। ए कितना है बच्चों? माइनस का 4। ले लो हेल्प किसी की भी। 3 + a + b = 0। You have the value of a -4। कितना है ये? -1। तो क्या, तो कितना है बच्चों? b कितना आया? 1। एंड आई होप सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू गाइस। चलें आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हेलो बच्चों, कैसे हो? दिस इज आयुष टाक एंड टुडे विल अगेन कंटिन्यू आवर क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 4.5। नाउ एंड आई होप सो सबको इससे पहले वाले कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। ये क्वेश्चन नंबर 13 जैसा ही ये क्वेश्चन है, बस उसमें 13 में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, यहाँ पे मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक यहाँ पे क्या आ रहा है? a³ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं वही चीज़ बता देता हूँ वापस आपको यहाँ पे कि x³ हो सकता है, 6x² हो सकता है, 5x हो सकता है और 11 हो सकता है। तो मेक श्योर ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं हम लोग। वापस क्वेश्चन यही कह रहा है, ए दे दिया, शो दैट दिस = 0। हमने 13th में यही क्वेश्चन किया था, तो मैं ये चीज़ आप पे छोड़ रहा हूँ कि जीरो लाना आप लोग अच्छे से जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, फाइंड ए इनवर्स। क्लियर? चलो, ए इनवर्स निकालते हैं। पर एक चीज़ मैं इस बार कहना चाहता हूँ बच्चों,
कई बच्चे होते हैं जिनके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो पूरा 0 नहीं आता, तो वो लास्ट में फिर भी 0 0 0 0 लिख के आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, पक्का है, नो ऐसे क्वेश्चन हैं। पर प्लीज़ ध्यान रखें कि CBSE बोर्ड चेकिंग में हम लोग चेक करते हैं तो हमको पता है कि आप लोग गलती यहाँ करते हो, तो हम लोग इस जगह पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आपके 0 कन्फर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो प्लीज़ ध्यान रखो, तुम स्मार्ट हो तो टीचर तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है। सो प्लीज़ गाइज, और जब वो इसमें गलती करना नहीं चाहिए क्योंकि आपको पता है कि 0 आ रहा है तो तुम 0 लेके आओ ना, फालतू का इतना हेडेक क्यों लेते हो। प्रॉपर देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो तो नहीं रही तुम लोगों से, 0 तुम आराम से ला सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब मैं इस पे काम करता हूँ अभी। अच्छा चलो, तो इस इक्वेशन पे मल्टीप्लाई या सिस्टमेटिक करते हैं, a³ - 6a² मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a इनवर्स। तो a³ a इनवर्स से मल्टीप्लाई हुआ, दिस विल बिकम 0, क्लियर। अब इधर तो a³ डॉट a इनवर्स 6a² ये माइनस है, 5a डॉट a इनवर्स प्लस 11i a इनवर्स। नाउ गाइस सी, a³ और a इनवर्स क्या हो जाएगा, a², इधर एक कम हो गया, माइनस का 6a इधर गायब हो गया। अब सुनो क्या होगा यहाँ पे, a डॉट a इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, i। क्यों, क्योंकि इधर 1 था, इधर -1 है, तो पावर हो गई 0, a की पावर 0 इज 1 एंड मैट्रिक्स में 1 मतलब i, ठीक है। तो 5i, कभी भी सिर्फ 5 नहीं रहेगा, ध्यान रखना, 5i होगा पूरा, प्लस 11 a इनवर्स। अब बच्चों एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 विल रिमेन सेम, ठीक है। अब ये ऐसे हो या ऐसे हो, डजंट मैटर, ठीक है, कुछ 0। अब मैंने इनको वहाँ भेज देता हूँ मैं, तो 11a इनवर्स इक्वल टू माइनस का a² प्लस 6a माइनस 5i। सो a इनवर्स मेरे पास आया -1/11, नहीं 1/11 a² प्लस 6a माइनस 5i, क्लियर है यहाँ पे। सो कई बार क्वेश्चन आपको मैं लास्ट बता चुका हूँ कि ऐसे हमारे पास क्वेश्चन MCQ में आ सकते हैं, सिर्फ यही निकालना, क्लियर। नाउ देखो, मैंने आपके लिए अलग से यहाँ पे a² निकाल के रखा था, ठीक है। a² सबको निकालना आता है, परफेक्शन सबका अंदर है इसके अंदर। चलो लेट्स स्टार्ट, चलें आगे अपन। अब मैं हटा रहा हूँ यहाँ सब कुछ, हमारे पास स्पेस नहीं है। नाउ क्या आया, a इनवर्स 1/11 माइनस का a², तो a² हो रहा, सबको मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, तो -4 -2 -1 3 -8 प्लस 14 -7 3 और माइनस का 14 6a सबको 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 6 6 12 18 12 माइनस का 6 और 18 प्लस नहीं माइनस का 5i, तो मैं माइनस का 5 पूरा -5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो -5, तो बीच में क्या आ जाएगा प्लस। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना बच्चों, ये भारी नहीं पड़ जाए, क्लियर हुआ सबको, क्लियर है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे -5 आ जाएगा यहाँ पे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो -5 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा सब में, ये चीज़ आ जाएगी। ना सबको ऐड कर दो, हटा दो इसको मैं, तो a इनवर्स कितना आया 1/11। अब प्लीज़ शांति रखना, कई लोगों के तो एडिशन गलत हो जाते हैं, कई बच्चों के तो एडिशन ही गलत हो जाते हैं। अपने कॉपीज चेक करिए, इतनी कॉपी चेक करिए भाई कि कितने, मतलब 100 में से 10-15 बच्चों के तो एडिशन गलत होते हैं। तो भाई आराम से दोबारा चेक करो, वापस चेक करो, पर ये 15 मिनट की मेहनत जो है ना, ये यूँ नहीं है कि खराब कर दो कि 0 मार्क्स ले आओ, अंडा लो, नहीं, दोबारा चेक कर लो। टॉपर बच्चा हो वो भी चेक करो, गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे
सो -4 -5 -11 और ये 6 गया तो कितना बचा हमारे पास 5, तो मेरे पास कितना आया 5 माइनस का 5 -2 ये हो गया 4, उधर आया 0 है उधर, तो माइनस ये 5 3 9 -8 और ये हुआ 4 और -5 माइनस का 1, ये हुआ -4 -7 और ये कितना हो गया 5 7 और ये माइनस का 9 नहीं माइनस का 3, क्लियर। और ये तुम्हारा हुआ यहाँ पे 4, वो हुआ -1। सो गाइस आई होप सो सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ए स्क्वायर निकालना ये चीज़ मैंने आपको छोड़ दी है, ये ए स्क्वायर आपको निकालना आता ही है, और जो मैंने बताया था आपको कैसे क्यूबिक से मुझे ए इनवर्स निकालना है वो सीख लिया, सिंपल पुट किया और आपको आपका आंसर मिला। बच्चों ये यहाँ पे -3 हुआ, हमने दोबारा चेक किया तो -3, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नाउ बच्चों क्वेश्चन 16 पे आते हैं। ये सेम क्वेश्चन है और ये आप ही को करना है, मैं इस क्वेश्चन पे ज़्यादा नहीं डिटेल डिस्कस करूँगा, आप ही को करना है। तो पहली चीज़ तो ये सबको क्लियर है, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, ए क्यूब ये सब लाना है और आपको लास्ट में कितना आएगा 0 मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स आएगा। एंड मैंने पहले क्लियर कर चुका हूँ कि आपको यूँ नहीं कि 0 नहीं आया तो भी 0 लिख दिया, या एग्जाम में कर लेंगे एग्जाम में आ जाएगा, एग्जाम में ही नहीं आता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखें। अब मुझे निकालना है ए इनवर्स, सो यू नो कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। मैं सिर्फ इतना से दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं कि तो इक्वल 0 है मल्टीप्लाई ये इससे मतलब हुआ तो ए स्क्वायर। अब थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं, ये आया तो 6a, ये आया तो कितना हो जाएगा a1 है गायब हो क्या आएगा 9i, ये हुआ तो माइनस का 4a इनवर्स इक्वल 0, इसको वहाँ भेजो तो a स्क्वायर -6a + 9i, 4 नीचे आया तो 1/4 a स्क्वायर 6a + 9i, क्लियर। पुट करेंगे वैल्यू ए स्क्वायर निकालना आपको आता है, पुट करेंगे एंड यू विल गेट योर ए इनवर्स, क्लियर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। सो बच्चों लास्ट 2 क्वेश्चन एमसीक्यूज और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत टेक्निकल, मतलब इसको कभी रिवीजन नहीं किया और हम लोग बात करते हैं जनवरी फेब में तो कंफर्म आप लोग भूल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन पे स्पेशली इंपॉर्टेंट मार्क करना, रेड पेन से मार्क कर लेना, क्योंकि बहुत ज़रूरी ये क्वेश्चन है और ये बहुत बेसिक कंसेप्ट पे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे तो हमने लास्ट वीडियो में कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था, तो ये क्वेश्चन उन प्रॉपर्टी पे डिस्कशन बेस्ड है। सो देखो, लेट ए बी द नॉन सिंगुलर, याद करो नॉन सिंगुलर क्या होता है, याद आ रहा है किसी को, जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है, जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है, ऑफ स्क्वायर मेड ऑफ ऑर्डर 3/3 का है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा। तो सबको अगर याद हो कि n/n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है ना, तो मुझे अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो याद है इसकी पावर n-1 था, n-1 प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, ठीक है ना। सो अगर ये 3/3 का है तो 3 - 1 मतलब क्या आया ए स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन, क्लियर है, मतलब प्रॉपर्टी आनी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो लास्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एक लेवल इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस होनी चाहिए इसकी। इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2/2 का, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा। सो देखो बच्चों, लेट अच्छा वी नो, हमको पता है A.A इनवर्स क्या होगा, आई होगा, ठीक है। ए अभी जैसे हम लोगों ने खूब क्वेश्चन किए अभी हम लोगों ने, ठीक है। नाउ टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, तो मैंने क्या करूंगा यहाँ पर डिटर्मिनेंट लगा दूंगा मैं यहाँ पे, क्लियर। अब एक प्रॉपर्टी देखो आपको पता होनी चाहिए,
तो ये होगा, दोनों का अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट। अगर ए डॉट बी का डिटर्मिनेंट निकालो तो ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट अलग हो गया, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट अलग हो गया, और आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा 1। निकाल के देखो आप लोग, खुद निकाल के देखो, ठीक है, चेक कर लो ना। 1 0 0 1, ये से मिला हुआ तो 1 माइनस का 0 कितना है 1, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आएगा वो आएगा 1। ये इसके नीचे गया तो स्पेस नहीं है, यहाँ आ रहे हैं हम लोग, तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, ऐसे देख लो, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए। बोले तो ये कौन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ऑप्शन से मैच करें तो ये भी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ध्यान होना चाहिए, ये पता है, डिटरमिनेंट दोनों जगह ले लिया, अलग अलग कर दिया, ये ध्यान रखना, ये हम कर सकते हैं, ये नई प्रॉपर्टी आपको सीखने को मिली, ठीक है। अलग अलग कर दिया, ये इसके नीचे गया, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ है, तो ऑप्शन क्या है आपके पास, बी है। सो आई होप सो आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। ये एक्सरसाइज बेसिक कंसेप्ट पे काम करती है। अब जो 4.6 चालू करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो मेक श्योर कि आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। सो आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।